बैठक खत्म हो गई है। मध्य प्रदेश पर रणनीति बनाई गई, मंत्रियों के नामों पर चर्चा हुई, सीएम समेत दिग्गज नेता मौजूद रहे। दरअसल जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई है और इस मध्य प्रदेश की बैठक से पहले जो कयास लगाए जा रहे थे उसके बारे में और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां से निकलते हुए तस्वीरें आप देख सकते हैं बैठक खत्म होने के बाद। संदीप हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। संदीप, क्या अपडेट मिल पा रहा है बैठक के बाद? देखिए, मध्य प्रदेश में 2 घंटे तक हाई लेवल दिल्ली की मीटिंग चली यहां पर और अभी तुरंत मीटिंग समाप्त हुई है, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी बाहर निकल चुके मीटिंग के बाद। इसके साथ ही कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया मीटिंग समाप्त करके बाहर निकल चुके हैं। करीब 2 घंटे तक मीटिंग चली है मध्य प्रदेश को लेकर दिल्ली में। इससे पहले राजस्थान और छत्तीसगढ़ को लेकर 1.5 घंटे मीटिंग चली, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर मैराथन मीटिंग हुई। 2 चरणों में मीटिंग हुई। पहले चरण में ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर ये बैठक में शामिल थे। वहीं दूसरी मीटिंग जो हुई उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल थे। आप देख सकते हैं जेपी नड्डा का आवास है, जहां से लगातार वाहनों का बाहर निकलना जारी है, यानी कि मीटिंग समाप्त हो गई है और सभी जो स्टेट के नेता थे और जो पहले केंद्रीय टीम में शामिल थे उनके सबके साथ परामर्श किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग में मौजूद थे और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस मीटिंग में शामिल थे। चर्चा यह है कि मंत्रिमंडल को लेकर नामों पर मुहर लग चुकी है। सीनियर नेताओं के साथ साथ मुख्यमंत्री के भी इसमें मशवरा लिया गया है, साथ ही स्टेट प्रेसिडेंट थे उनसे भी मशवरा लिया गया है। नामों पे मुहर लग चुकी है और जल्द ही मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल की जो तस्वीर है वो लोगों के सामने आ जाएगी। आप देख सकते हैं यही वो जेपी नड्डा का आवास है, जहां पर पिछले 2 घंटे से लगातार मैराथन बैठक चल रही थी। मध्य प्रदेश में खासकर 2 चरणों में मीटिंग हुई। अभी तक 2 राज्य और थे, जो कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां पे 1.5 घंटे मीटिंग हुई, लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर सबसे लंबी मीटिंग चली। 2 घंटे तक मीटिंग चली, जिसमें पहले जो सीनियर लीडर थे उनके साथ बैठक की गई। उसके बाद जो स्टेट के अन्य लीडर्स थे, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष थे, अन्य जो डिप्टी सीएम थे, इनके साथ मीटिंग की गई है और यहाँ के केंद्रीय नेतृत्व ने उनके साथ मशवरा किया किन किन लोगों के नाम मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। इस पे मुहर लग गई है। चर्चा है कि संदीप, मुख्यमंत्री यहां से निकले, उसकी तस्वीरें जो आपने भेजी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। मुख्यमंत्री का आगे का शेड्यूल क्या कुछ पता चल पाए? क्या भोपाल वापस लौटेंगे आज ही या रात्रि विश्राम दिल्ली में होगा? और चूंकि मंत्रियों के नाम तय होने हैं, अभी मंत्री कितने होंगे, क्या कुछ इसके बारे में भी कोई इनपुट मिल पाया क्या? देखिए, मंत्रियों के यहाँ मुहर लगभग लग चुकी है। जो भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे चेहरे, उनकी तस्वीर कुछ ही दिन में साफ हो जाएगी और यहाँ पे जो बैठकें होनी थी वो लगभग हो चुकी है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हाई लेवल की मीटिंग हुई। लिहाजा अब मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जाएंगे। अभी फिलहाल वो सदन गए हैं, यहाँ से उनका आगे का शेड्यूल जारी होगा, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर बैठक फाइनल हो गई। यही बैठक फाइनल थी, इसमें जो भी नाम थे उन पे मुहर लग गई है और जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी में कयासों का दौर नहीं चल पाता है, हमेशा चौंकाने वाली फैसले लेती है। लेकिन चर्चा यह है कि 15 नामों पे लगभग सहमति बनी है, जिसकी तस्वीर जल्द ही मध्य प्रदेश में साफ हो जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक बड़ा ये महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि जिस तरह से कैबिनेट का गठन होगा उसका प्रभाव उन क्षेत्रों में पड़ेगा। अभी तक यही फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि बीजेपी इसी फॉर्मूले पर आगे चलेगी, इसी तरह की चर्चा अब तक चल रही थी। बिल्कुल, अब अगला चुनाव जो है 2024 का है, उसी को ध्यान में रखकर जो है ये मंत्रिमंडल की जो कैबिनेट की नाम है वो शामिल किए जाएंगे कि इसमें क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों का विशेष फोकस किया जाएगा। वहीं जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस पिछली बार अच्छी नहीं थी और उनका समाज में भी अब प्रभाव उसका तरीके नहीं रह गया है, लगातार मंत्री पद पर बैठे हैं, उनको किनारा किया जा सकता है और नए चेहरों को शामिल के साथ ही महिलाओं की भी भागीदारी बढ़ चढ़कर सुनिश्चित की जाएगी। इस दरमियान जाति और क्षेत्रीय समीकरण पर विशेष फोकस होगा कि जो भी क्षेत्र हैं उनका प्रतिनिधित्व मौजूद रहे, ताकि 2024 में फिर से प्रदर्शन को दोहराया जा सके। जी बिल्कुल, और 29 लोकसभा की सीटों पर फोकस रहेगा। और जिस तरह से अभी तक चर्चा हुई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां थे, कैलाश विजयवर्गीय भी वहां पर मौजूद थे, प्रहलाद पटेल भी उस बैठक में पहुंचे हुए थे। उनकी सबकी भूमिका यहां पर निश्चित रूप से यहां पर महत्वपूर्ण रहेगी। मैं तस्वीरें
दिखा रहा हूं इस वक्त अपने दर्शकों को। मैं लौटूंगा आपके पास। अभी संदीप फिलहाल ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो बैठक के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। ये मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं की जो रणनीति यहां पर चर्चा हुई है, उस चर्चा के बाद जब मीटिंग खत्म हुई है उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा के आवास के बाहर निकलते हुए नेता, तस्वीरें आप देखिए गाड़ियों में जब वो निकले हैं वहां से। और उस वक्त हालांकि मीटिंग के बारे में मीडिया से कोई भी ब्रीफिंग या कोई भी रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है नेताओं की तरफ से। लेकिन अभी जो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वहां पर मीटिंग के बाद जो नेता बाहर आए हैं उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। मीटिंग खत्म हो चुकी है। लगभग 2 घंटे तक ये मैराथन बैठक चली है जिसमें ये चर्चा हुई कि किन मंत्रियों को क्या विभाग और किन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। संदीप पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, कैबिनेट बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्पी रहेगा, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर की तर्ज पर अभी कैबिनेट गठन की चर्चा चल रही है। हालांकि कई बीजेपी के प्रवक्ताओं से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि ये सब कयास है, सब चर्चा है सिर्फ, और जब बीजेपी के आला कमान फैसला लेंगे वही असली चीज होगी। मोदी की गारंटी को आगे लेकर चलना है। बिल्कुल, कैबिनेट भले ही छोटी हो लेकिन प्रभावशाली होगी, यानी कि जो 2024 के चुनाव पर असर डाल सके। बीजेपी का सीधा प्लान अब 2024 में है। जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनको रफ्तार मध्य प्रदेश में दी जा सके। और खासकर जैसा कि प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि जो गरीबी है, गरीब हैं, किसान हैं, युवा हैं और महिलाएं हैं, इन पर उनका विशेष फोकस रहेगा और इनकी योजनाएं जल्द से जल्द धरातल पर उतरे। ऐसे प्रभावशाली चेहरों को शामिल किया जाएगा कि जो कि इनपुट दे सके। इस पर पूरा यहां पे बीजेपी की जो मीटिंग्स हुई है इसमें पूरा फोकस है कि उन्हीं चेहरों को शामिल किया जाएगा जिनके अंदर कार्य करने की क्षमता है, जमीन पर उतर कार्य करने की क्षमता है, संघर्ष करने की क्षमता है और जो लंबे दिनों से पार्टी के लिए वफादार रहे हैं और जो मजबूत सीटों पर उभर कर पार्टी को बाहर लेकर आए, उनको इस मीटिंग में, कैबिनेट में उनको शामिल किया जाएगा। और पूरी मंथन चला है, 2 घंटे तक मंथन चला है। जो 3 राज्यों की मीटिंग हुई है उसमें सबसे ज्यादा लंबा मंथन मध्य प्रदेश को लेकर हुआ है। 2 चरणों में मैराथन मीटिंग चली है जिसमें पहले राष्ट्रीय नेतृत्व में जो शामिल थे मध्य प्रदेश के नेता और जो मंत्रिमंडल में भी शामिल थे उनको यहां पे पहले बुलाया गया, उनके साथ मीटिंग की गई, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरेश तोमर हो या फिर प्रहलाद पटेल हो, इनके साथ मीटिंग। उसके बाद डॉक्टर मोहन सिंह यादव सीएम आए, डिप्टी सीएम आए, प्रदेश अध्यक्ष आए, इनके साथ अलग से मीटिंग हुई। इसके बाद पूरे मशविरा होकर नाम फाइनल किए गए हैं और 22 तारीख से पहले कैबिनेट की तस्वीर साफ हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने न्यूज 18 से खास